छायावाद की जो आठवीं विशेषता है वह है श्रृंगारिकता और ऐन्द्रिकता। अंग्रेजी स्वच्छंदवाद के समान छायावाद विशुद्ध सौंदर्य और प्रेम भाव का काव्य है। अंग्रेजी रोमांटिसिज्म और छायावाद में अनेक स्तरों पर भी अंतर काफी देखा गया है। स्वच्छंदवादी अंग्रेजी काव्य में धार्मिक, नैतिक और काव्य शास्त्रीय रूढ़ियों का आग्रह पूर्वक बहिष्कार किया जाता है, जबकि छायावाद में स्वच्छंदता कम है और पुनरुत्थान अधिक है। इसमें रीतिकालीन श्रृंगारिकता व ऐन्द्रिकता को नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेजी रोमांटिसिज्म और छायावाद में अनेक स्तरों पर अंतर है। स्वच्छंदतावादी अंग्रेजी काव्य में धार्मिक, नैतिक और काव्य शास्त्रीय रूढ़ियों का आग्रह पूर्वक बहिष्कार किया गया है, जबकि छायावाद में स्वच्छंदता कम है और पुनरुत्थान अधिक है। ये श्रृंगारिकता और ऐन्द्रिकता। छायावाद की जो नवी विशेषता है वह है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावादी कवि स्थूल बहुर्मुखी वर्णनों से उकताकर आत्मोन्मुखी अंतरंग व्यक्ति से अपने सूक्ष्म स्वप्नों, भावनाओं और चिंतन को अनुरंजित करते हैं। वो स्थूल से विमुख होकर सूक्ष्म को अतीन्द्रिय अंतर्मुखी दृष्टि से काव्य में उतारते हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी के काव्य में सूक्ष्म का ही सौंदर्य व्यंजित किया गया है। प्रकृति प्रेम। छायावादी कवि ने समकालीन जीवन में कठोरता और कर्कशता का अनुभव किया और वह पाश्चात्य विचारकों तथा कवियों में थोरो, एमर्सन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ आदि के सरल जीवन से अनुप्रेरित होकर जीवन को प्रकृति की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। आरंभ में प्रकृति प्रेम आकर्षण मात्र था, जो बाद में लोक समाज और मानवता की ओर अभिमुख हो गया। कुछ विद्वान प्रकृति के चेतनापूर्ण चित्रण को ही छायावाद का प्रमुख लक्षण और विशेषता मानते हैं। छोड़ धर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रकृति प्रेम के बाद राष्ट्रीय भावना का प्रकाशन, यह 11वीं विशेषता छायावाद की है। छायावादी युग स्वाधीनता संग्राम का ही युग है। पराधीन देश को बंधनों से मुक्त करने के लिए अतीत के गौरवगान और वर्तमान में विषम दुखों का चित्रण किया गया है। इन छायावादी कवियों ने अपने काव्य में राष्ट्रीय चेतना को काव्य में अनुभूतियों में उतार दिया। कुछ उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत हैं आपके सामने। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये प्रसाद जी ने लिखा था और माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकाशन किया और राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। प्रगीतात्मकता, ये 12वीं विशेषता है। छायावादी काव्य प्रगतिशील में है। इन गीतों में सूक्ष्म सौंदर्य बोध और लौकिक रूपकों के माध्यम से मर्म स्पर्शी चित्र अंकित हैं। इनकी भावधारा में पुरानी मस्ती, वासना में भावनाएं बहकर निशेष हो गई हैं। यह नए ढंग का गीति काव्य है जिसमें जीवन और कला का परिष्कार है। भाषा और शैली में नवीनता। छायावादी काव्य की कलात्मकता में नवीनता और ताजगी से संपन्न है। द्विवेदी युग में भाषा वर्णनात्मकता शुष्क और स्थूल थी,
किंतु छायावादी काव्य की भाषा में उपचार, वक्रता, सूक्ष्म भाव प्रकाशन की क्षमता, मानवीकरण, चित्रात्मकता, वक्रता आदि विशेषताएं भरी हुई हैं। इस काव्य का शिल्प साधन भी नया और मौलिक है। उसमें गंभीरता और अर्थ को उत्कर्ष प्रदान करने का गुण है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद की इसी विशेषता को लक्ष्य करके लिखा है। आभ्यंतर, प्रभाव, साम्य के आधार पर और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। पंत की लाक्षणिक पदावली का ये सुंदर उदाहरण है, जो देखिए, धूल की ढेर में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। पंत जी कहते हैं धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान, मर्म पीड़ा के हाश। और इस प्रकार उन्होंने गंभीरता और अर्थ को उत्कर्ष प्रदान करने का गुण दिया। इन्हीं चीजों को देखकर आचार्य शुक्ल ने छायावाद की विशेषता को लक्ष्य करके लिखा है। आभ्यंतर, प्रभाव, साम्य के आधार पर और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। तो छायावाद की जो विशेषता है उनमें सर्वप्रथम लेते हैं राष्ट्रीय चेतना, न्याय, और दूसरी जो विशेषता है वह है प्रेम का निरूपण। तीसरी विशेषता है इसकी मानवतावादी दृष्टिकोण। चौथी विशेषता है व्यक्तिकता। पांचवी युग परिवेश का चित्रण, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित। छठी विशेषता है रहस्यवाद का चित्रण। सातवीं वेदना अनुभूति, आठवीं श्रृंगारिकता और ऐन्द्रिकता। नवी जो प्रवृत्ति है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, प्रकृति प्रेम, ये नवी 10वीं विशेषता है। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकाशन, ये 11वीं विशेषता है, जिसमें प्रसाद जी कहते हैं हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। प्रगीतात्मकता, छायावादी जो काव्य है उसकी शैली प्रगति शैली है। भाषा और शैली की नवीनता, धूल की ढेरों में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान, मर्म पीड़ा के हास। इस प्रकार छायावाद की 13 विशेषता मैंने आपको बताई। धन्यवाद।